डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा से दूसरा पाठ पढ़ाते हैं। दूसरा पाठ सोना छोड़ो सोना पाओ। यहाँ पे सोना छोड़ो सोना पाओ पाठ का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें समय को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें समय की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है, समय कितना कीमती होता है। तो सोना छोड़ो सोना पाओ, अगर आपको कुछ अपने जीवन में हासिल करना है तो आपको आलस त्यागना पड़ेगा, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। ये पाठ लिखा है गीता जुत्ती ने, जो एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट रह चुकी हैं। इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो उन्होंने ही आपको कुछ अपने बारे में बताया है। प्यारे भाई बहनों, समय बीतते देर नहीं लगती। उन्होंने क्या बोला है? सबसे पहले कि समय जो बीतता है उसको जाने में देर नहीं लगती, वो निरंतर चलता रहता है अपनी गति के अनुसार। देखो कल और आज में कितना अंतर आ गया है कि जैसा कल था वो आज नहीं है और आज जो होगा वो कल नहीं रहेगा। तो समय हमेशा बदलता रहेगा। कल तक मैं आपकी तरह दूसरे खिलाड़ियों की चिट्ठियाँ पढ़ती थी कि जब वह छोटी थी तो उनको दूसरे खिलाड़ियों की चिट्ठियाँ पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो उनकी चिट्ठियाँ पढ़ती थी। आज मैं आपको अपनी चिट्ठी लिख रही हूँ। क्या पता कल आप में से कोई इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाए कि मुझे फिर उसकी चिट्ठी पढ़नी पड़े। वह कहते हैं कि हो सकता है कि कल आप में से ही कोई जो आज मेरी चिट्ठियाँ पढ़ रहा है उसमें से आगे जाकर कोई इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाए कि मैं उसकी चिट्ठी पढ़ूँ। समय की एक विशेषता और भी है। अब उन्होंने बताया है कि जो समय है उसकी एक जो विशेषता है बहुत एक और है कि आप जो आज हैं वह कल नहीं होंगे। कि जो आप आज हैं, आप छोटे बच्चे हैं आज, तो आप हमेशा एक छोटा बच्चा तो नहीं रह सकते, आप कल जाके बड़े होंगे। उसमें एक दिन का अनुभव और जुड़ जाएगा। पिछले वर्ष आप जिस कक्षा में थे आज आप उससे आगे की कक्षा में चले गए हैं। आपको इसी से पता चलता है कि कल आप चौथी कक्षा में थे और आज आप फिर उसके बाद 5वीं कक्षा में आए और उसके बाद अब आप आए हैं 6ठी कक्षा में। तो समय हमेशा चलता रहता है। कल आप उससे आगे की कक्षा में चले जाएंगे, फिर आप 7वीं में जाएंगे, 8वीं में जाएंगे। इस तरह से आप आगे पढ़ाई करते चले जाएंगे। आप आगे बढ़े या ना बढ़े, समय आगे बढ़ता जाएगा। आप चाहें आगे बढ़ें या ना बढ़े, समय क्या है वो आगे बढ़ता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं समय शब्द पर जोर क्यों दे रही हूँ इतना। मैं दौड़ में हिस्सा लेती हूँ। जो लोग भाग दौड़ में हिस्सा लेते हैं वे जानते हैं कि 1 सेकंड का भी कितना महत्व होता है। 1 सेकंड का अंतर किसी को कहाँ और किसी को कहाँ पहुँचा देता है। लगता है आप मेरी बात समझ गए हैं कि लोग सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को नष्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा अमूल्य है। मेरा मतलब समय से है। आजकल लोग समय अपना ख़राब कर देते हैं व्यर्थ के कामों में लगाकर, और उन्हें नहीं पता कि जो एक बार समय चला जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता, वह किसी के लिए नहीं रुकता। ये सब बातें मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। पहली बात तो यह है कि आप किसी भी खेल में हिस्सा लें, बिना मेहनत उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहें कि बिना मेहनत कोई भी काम में सफल हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रही हार जीत की बात, हारना कोई बुरी बात नहीं। अगर आपने मेहनत किया और अगर आप हार भी जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ना ही अपनी हिम्मत हारनी चाहिए। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हार जीत की बात, हारना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, हिम्मत हारना बुरी बात होती है, और अगर आप हार मान जाते हैं, उस चीज़ को दोबारा नहीं करने की कोशिश करते तो वो बुरी बात मानी जाएगी। आप शायद ये जानना चाहेंगे कि मैंने एथलेटिक्स को ही क्यों चुना, किसी और खेल में हिस्सा क्यों नहीं लिया। पहली बात तो यह है कि मेरे पिता स्वयं बैडमिंटन और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया करते थे। कुछ संस्कार, कुछ संयोग। स्टेडियम हमारे घर के बिल्कुल पीछे था। स्कूल से लौटने के बाद मैं स्टेडियम चली जाती और सभी तरह के खेलों में हिस्सा लेती। और हाँ, यह बताना तो मैं भूल गई कि मेरा जन्म 2 दिसंबर 1956 को हुआ था। हम लोगों को भाग्य और भगवान पर बड़ा भरोसा है। हनुमान के भक्त हैं। गुरुग्राम के कॉन्वेंट स्कूल, सनातन धर्म स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं दौड़ने में बहुत तेज थी, पर पढ़ाई में नहीं। बस किसी तरह परीक्षा में पास हो जाती। पहले तो हमारे स्कूल में कोई प्रशिक्षण ही नहीं था। सन 1972 में निर्मल सिंह
नाम के प्रशिक्षक आए। उन्होंने मुझे 800 मीटर और 1500 मीटर पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। मेरे पिता श्री अयोध्यानाथ जुत्थी ने भी पग पग पर मेरा उत्साह बढ़ाया। पग पग पर मतलब कदम कदम पर उनके पिता ने साथ दिया था। उसी वर्ष कोट्याम में हुई अंतर्राज्यीय एथलेटिक प्रतियोगिता में मुझे रजत पदक प्राप्त हुआ। तब से मैं एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती गई। कुछ समय बाद हमारे प्रशिक्षक की बदली हो गई। मैं परेशान हो उठी। बिना गुरु ज्ञान कैसे मिलता। जब उनके जो प्रशिक्षक थे जो उनको सिखाते थे तो उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। अब वह परेशान हो गई, क्या कोई टीचर तो है नहीं पढ़ाने के लिए तो या सिखाने के लिए, तो अब वो कैसे करेंगे। तभी सन 1975 में मैंने श्री राम सिंह जी से निवेदन किया कि वह मेरे प्रशिक्षक बन जाए। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तब से अब तक मेरे वही प्रशिक्षक हैं। वह मुझसे अक्सर कहते हैं कि एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता। स्वर्ण पदक मीन्स गोल्ड मेडल लेना कोई आसान बात नहीं होती। उसके लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करनी है तो हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। वही बात आज मैं आपसे कहती हूँ। सोने का पदक प्राप्त करने के लिए सोने का सुख छोड़ना पड़ता है। जिस समय मैं सुबह दिल्ली गुरुग्राम सड़क पर अभ्यास कर रही होती हूँ उस समय बहुत से लोग सुख की नींद सो रहे होते हैं। जो दौड़ भाग करने वाले एथलेटिक्स इस तरह से होते हैं वो अंधेरे ही उठ जाते हैं और अपनी प्रशिक्षण में लग जाते हैं। मैं सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक अभ्यास करती हूँ। शाम को 4 से 5 बजे के बीच नई दिल्ली नेशनल स्टेडियम में दौड़ती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। गीता जुत्ती 26 साल, वजन 50 किलो, कद 5 फुट 5 इंच की युवती हैं। निकर और बुशर्ट पहनकर अंधेरे में अभ्यास कैसे करती होंगी। क्या उसे डर तो सुना, डर से काम नहीं चलता। शुरू में पिताजी साइकिल पर सवार होकर मेरे साथ जाते थे। अब मेरे बड़े भाई राजनाथ मेरे साथ जाते हैं। कभी कभी छोटी बहन को भी साथ ले जाती हूँ। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लगभग उसी समय मेरे प्रांत के सैकड़ों वाले भाई साइकिलों पर सवार होकर दूध बेचने निकलते हैं। दूध बेचने वाले जो होते थे वो सुबह सुबह निकलते हैं दूध देने के लिए लोगों के घरों में, तो वह भी उनको रास्ते में मिल जाया करते थे। कितना अच्छा दृश्य होता है। हर कोई मुझे जानता है। लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं यही गीता 800 मीटर की एशियाई चैंपियन है। यह तो आप जानते ही होंगे कि सन 1978 में बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में ही मुझे 800 मीटर में स्वर्ण और 1500 मीटर में रजत पदक प्राप्त हुआ है। तब से गुरुग्राम का बच्चा बच्चा मेरे नाम से परिचित हो गया है। छुट्टी के दिन छोटे छोटे बच्चे मुझे घेर कर तरह तरह के सवाल करते हैं। मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस पद को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। कुछ समय पहले मैं उत्तर रेलवे के दफ्तर में काम करती थी। मुझे रोज़ सुबह गुरुग्राम से नई दिल्ली आना पड़ता था। यह स्थान मेरे घर से लगभग 28 किलोमीटर दूर था। दफ्तर के बाद सीधी नेशनल स्टेडियम जाती, शाम को फिर गुरुग्राम लौटना पड़ता। एक दिन की बात है, मुझे थोड़ी देर हो गई। जिस बस से रोज आती थी वह निकल गई। दूसरी को हाथ दिया तो वह रुकी नहीं। बस फिर क्या था, मन में तरह तरह के विचार आने लगे। सोचने लगी कि भारत में एशियाई चैंपियन की यह हालत, हमसे तो क्रिकेट वाले ही अच्छे हैं। दूसरे देशों में एथलीटों की जय होती है, हमारे यहाँ क्रिकेट वालों की वहाँ मामूली से खिलाड़ी को भी बड़ी से बड़ी नौकरी मिलती है। यहाँ एशियाई खेलों में सोने का पदक जीतने पर भी मामूली सी नौकरी मिलती है। मैं आज क्या हूँ, उत्तर रेलवे में हेड क्लर्क। बस बेकार, इतनी जान मारी अपनी तो तकदीर ही। इतने में एक और बस का हॉर्न सुनाई दिया। बस का कंडक्टर नीचे उतरा। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और इज्जत के साथ बस में बैठाया। मैंने टिकट के पैसे निकाल कर इसकी ओर बढ़ाए तो उसने मेरी ओर हस्ताक्षर करने वाली नोटबुक मतलब ऑटोग्राफ बुक
बढ़ा दी। मैंने कहा, मुझे दिल्ली का एक टिकट चाहिए। जवाब मिला, आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए, पैसे वसूल हो जाएंगे। बस में बैठे अधिकांश यात्रियों ने मुझे घेर लिया। फिर एथलेटिक्स पर चर्चा होने लगी। मेरा चैंपियन का भाव फिर से प्रबल हो उठा। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा खेलकूद विभाग से एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आया। मोतीलाल नेहरू खेल संस्थान में उप निदेशक मतलब डिप्टी डायरेक्टर का पद प्राप्त हो गया। 23 साल की उम्र में डिप्टी डायरेक्टर, जी हाँ, यह सब एथलेटिक्स का प्रताप है। मेरा हौसला बढ़ गया। मैं फिर अपनी तैयारी में जुट गई। मैं समय का हमेशा ध्यान रखती हूँ। समय पर सोना, समय पर जागना और समय पर मैदान में पहुँचना। परिवार में अक्सर कई छोटे मोटे समारोह होते रहते हैं। मुझे किस समय कहाँ होना चाहिए, यह बात मैं और मेरे परिवार के सदस्य सभी जानते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को अपने फासले में 1 सेकंड का सुधार करने के लिए महीनों तपस्या करनी पड़ती है। कहते हैं कि एथलीट के लिए कम से कम 6 घंटे सोना ज़रूरी है, पर मुझे तो इतना समय भी नहीं मिल पाता। पर मुझे जो मिल गया उसका सुख सोने के सुख से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, तो मेरे अभ्यास का समय हो गया है। चिट्ठी यहीं समाप्त करती हूँ। आपको शायद पढ़ना हो, पर मुझे तो दौड़ना ही है। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। तुम्हारी दीदी गीता जुकी। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा कि समय बहुत ही कीमती है, उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय पर हर चीज़ करनी चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब इसका आपको हम बुक वर्क कल कराएंगे।